प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और एक और वीडियो मेरे पास उपलब्ध है आज, और इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ 24, उसका वीडियो है। ये मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। उसमें कुछ लोग हैं जो एक मीटिंग्स हो रही है वहाँ पर, उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब पूरा वीडियो आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा वहाँ पर हो क्या रहा था और वो लोग क्या इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अब हिंदुस्तान में सताव जो है वो ज़्यादा उग्र हो चुका है और अब हमें गंभीरता की ज़रूरत है। क्योंकि आज एक भाई ने शायद कमेंट्स किया था कि जब सताव होंगे तभी प्रार्थना में गंभीरता आएगी। ये बात बिल्कुल सच है। मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात कि जब सताव आएगा तभी प्रार्थना में गंभीरता आएगी। और ये ज़रूरी है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में गंभीरता लेकर आएँ, क्योंकि ये जो बातें हो रही हैं इनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले ही बता दिया था। 2000 साल पहले ये बात प्रभु यीशु मसीह में बता चुके हैं। तो विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रार्थना में रहें हम लोग और प्रभु को अपना काम करने दें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। तो आइए मैं आपको पहले एक वचन बताता हूँ जो यीशु मसीह ने आज से 2020 साल पहले, लगभग 2020-21 साल पहले ये वचन हमें बता दिया था कि क्या होने वाला है। यह है लूका की पत्री और उसका 21 अध्याय। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 10 आयत से मैं पढ़ूँगा। तब उसने उनसे कहा, यानी कि अपने चेलों से कहा, कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूईडोल होंगे और जगह जगह अकाल और मरियाँ पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। ये देखिए, वो मुसीबतें आने से पहले ये घटनाएं होनी बहुत ज़रूरी हैं। अब ये घटनाएं शुरू हो गई तो इसका मतलब है अब प्रॉब्लम्स, अब मुसीबतें पूरे विश्व पर आने वाली हैं। ये एक भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह की कि अब सताव जब मसीहों पर शुरू हो चुका है तो इसका मतलब आने वाले दिनों में हम प्राकृतिक आपदा से अब हम गुजरेंगे। परमेश्वर की ओर से जो ताड़नाएँ आएंगी, परमेश्वर की ओर से जो भूईडोल होंगे, मरी, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था और सुना है कि उसकी तीसरी लहर भी तैयार है आने के लिए, तो ये परमेश्वर की तरफ से है। यहाँ पर लिखा है कि बड़े बड़े भूईडोल होंगे, यानी कि भूकंप आएंगे बड़े बड़े, सब कुछ तहस नहस कर देंगे वो, और जगह जगह अकाल भी पड़ेंगे। और लिखा है कि मरियाँ पड़ेंगी, मरियाँ यानी कि बीमारियाँ ऐसी आ जाएंगी कि लोग उन बीमारियों से मर जाएंगे, अभी नहीं। और लिखा है आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आकाश में भयंकर बातें दिखाई देंगी हमको, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था चांद जो है वो बिल्कुल लाल हो गया था। और भी बहुत सारी बातें ऐसे आकाश में हमको दिखाई देंगी। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर एक बात कहते हैं 12 आयत में आके, परंतु इन सब बातों से पहले मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने लेकर जाएंगे। और यही हो रहा है। ये होने के बाद फिर परमेश्वर की ओर से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। वो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं, वो सब जातियों के लोगों के लिए होंगी। वचन बता रहा है, बाइबल बता रही है, पवित्र शास्त्र कह रहा है ये कि इससे पहले कि भूईडोल हों, अकाल पड़ें, मरियाँ आएँ, जाति पे जाति राज्य चढ़ाई करे, उससे पहले लोगों को सताया जाएगा। मसीही लोगों को, परमेश्वर के जो लोग हैं उनको सताया जाएगा। लिखा है कि परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, यीशु के नाम के कारण पकड़ेंगे और यीशु के नाम के कारण सताएंगे, यीशु के नाम के कारण पंचायतों में सौंपेंगे, यीशु के नाम के कारण बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने भी यीशु मसीह के नाम के कारण लेकर जाएंगे। लेकिन 13 आयत में यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी बात कही है
वो उन सब के लिए है जो आजकल सताव में है, मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? वो कहते हैं, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। ये हमारे लिए गवाही देने का अवसर है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सताव आता है तो ये गवाही देने का अवसर है। दूसरी बात, प्रार्थना में गंभीरता है। और आगे लिखा है 14 आयत में, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता नहीं करेंगे, कि हम ये बोल देंगे वो बोल देंगे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि लिखा है आगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। ये यीशु मसीह की ओर से सांत्वना है, ये यीशु मसीह की ओर से एक ऐसा कमेंट्स है जो हमें एक सांत्वना देता है, हमें चैन देता है, हमें आराम देता है। वो कहते हैं कि कुछ मत सोचना, अगर विरोधियों के सामने खड़े हो तो कुछ ये मत सोचना कि अब हम क्या बोलें, नहीं। उससे पहले क्या हो जाएगा, यीशु मसीह हमें ऐसी बुद्धि और बोल दे देंगे कि सामने वाले निरुत्तर हो जाएंगे। यही होने वाला है और जय हमारी होगी, क्योंकि हमारे साथ कौन है? यहोवा निश्चय। ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा अपने देश के लिए। न्यूज़ 24 थिंक फर्स्ट। बिहार की राजधानी पटना में एक कार्यक्रम में धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाते हुए वीएचपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। हालांकि प्रशासन ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए प्रदर्शनकारियों को मौके से हटा दिया। आप लोग हंगामा नहीं कीजिए, झूठ बोलता हम लोग कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे आप लोग का ये हंगामा। प्रशासन के सख्त तेवरों को जाहिर करती ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। गर्दनीबाग इलाके में ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल की तरफ से प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। इसमें समस्तीपुर, खगड़िया और सीतामढ़ी समेत कई जिलों से करीब 200 लोगों को लाया गया था, जिसको लेकर वीएचपी कार्यकर्ताओं के मन में जब कुछ संदेह हुआ तो वो उस जगह चुपके से जा पहुंचे जहां कार्यक्रम चल रहा था। अंदर वीडियो बनाने के बाद बाहर निकलकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। वीडियो बनाओ, दिखाइएगा, सोशल मीडिया पे छोड़े ना जाएगा चीजें सोशल मीडिया पर। हंगामा झूठ बोला खड़ा करने चले आए हैं, झूठ कहना चले आगे कार्यक्रम के आयोजकों की तरफ से हंगामे की जानकारी कमिश्नर रॉबर्ट एल चोंगथू को दी गई और फिर मौके पर कमान संभालते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने हंगामा करने वालों के प्रति सख्त रुख अपना लिया। प्रदर्शनकारियों की माने तो उनके पास इस बात का वीडियो बतौर सबूत मौजूद है कि कार्यक्रम में सत्संग के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर आयोजकों की मदद करने का भी आरोप लगाया है। अंदर कन्वेक्शन हो रहा है क्रिश्चियन सबका, उसमें कोई भी क्रिश्चियन नहीं है, सब हिंदू है गरीब, जिसको कन्वर्टन कराया जा रहा है लालच देके। ईसाई बन के अंदर गए थे सब पता करने के लिए, तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग 1 घंटा अंदर बैठे हैं, क्या पता यही चला कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है लालच देके। मीडिया को बुलाए जब हम लोग, तो 12 से 13 गाड़ी यहाँ के स्थानीय निवासी, जहाँ से खगड़िया के मथुरापुर से करीबन 22 परिवार आए, उनको तुरंत निकाल दिया गया। हम लोग रोकने का कोशिश किए, यहाँ जितना प्रशासन है वो हेल्प कर रहा है, और जिनसे अंदर बात हुआ सीधे तौर पे कहा गया कि हेल्प किया, हम लोगों को यहाँ धर्मांतरण के लिए लाया गया। हालांकि प्रशासन ने धर्म परिवर्तन के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए प्रदर्शनकारियों को मौके से हटा दिया। ये लोग यहाँ पर आकर के इन्होंने कहा कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, जबकि इनका आरोप बिल्कुल निराधार है, बेबुनियाद है। ऐसी कोई यहाँ पर ऐसा काम नहीं हो रहा है। खुद डिविजनल कमिश्नर साहब पहुँचे हुए हैं इस समारोह में, और ऐसा किसी तरह का इनका जो भी शिकायत है बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है। कि धर्म परिवर्तन क्रिश्चियन बना के फायदा नहीं भाई, हम लोग कोई बात विचार नहीं।
तो यहाँ सुनने में आ रहा है कि धर्म परिवर्तन की बातें हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं हम सुने हैं। बहरहाल हंगामा करने वाले लोग जिस वीडियो की बात कर रहे थे उसमें भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वीएचपी कार्यकर्ताओं का दावा है कि कार्यक्रम का आयोजन ही धर्म परिवर्तन के लिए किया गया था। तो ये वीडियो आपने देखा, क्या सच्चाई आपके सामने है? मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपने देख ही लिया है, तो मैं समय खराब नहीं करूंगा उसको दोबारा बताकर। आइए अब प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाएं। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए तूने दिया प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु, वचन में लिखा है मत्ती 5:11 में कि जो मसीह में सताए जाते हैं वो आनंदित और मगन हों, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। और आज हमने एक बात सुन ली प्रभु तेरे मुंह से प्रभु, कि ये हमारे लिए गवाही देने का समय है, और हमें कुछ नहीं सोचना कि हमें बोलना क्या है। बोल और बुद्धि प्रभु तू ही देगा, ताकि विरोधी जो हैं वो निरुत्तर हो जाएं। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ अपने भारतवर्ष के लिए प्रभु जी, इस देश का तू मुखिया बन जा प्रभु जी, इस देश का तू बड़ा बन जा मेरे परमेश्वर, इस देश को बचा ले मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जी ये जो आपस के तफरके हैं, आपस के मन मुटाव हैं प्रभु जी, वो दूर हो जाए प्रभु जी। एक बार फिर से हर एक के मन में प्रेम आ जाए मेरे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आज से कुछ साल पहले हमने एक बात सुनी थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो प्रभु जी यही बात दोबारा से इस देश में फिर से होने पाए। प्रभु जी तू अपना रुतबा दिखा मेरे परमेश्वर, अपना काम इस देश में दिखा मेरे प्रभु, ताकि सबके हृदय बदलें, सब एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें और एक दूसरे को बढ़ाने में मदद सहायता करें। परमपिता परमेश्वर, इस देश में जो भी तफरके चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं प्रभु जी, सबको समाप्त कर दे प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा है कि हर घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। तो प्रभु ये सताव हटेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ अपने भारत देश के लिए प्रभु जी, इस देश को बचाने में हमारी मदद सहायता कर, क्योंकि प्रभु जी हम देख रहे हैं आपस में हम लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं प्रभु। तो ये चीज़ें सारी समाप्त हो जाएं, हम सब फिर से प्रभु जी हम एक मुट्ठी होकर प्रभु जी इस देश में रह सकें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के धर्म को आदर के साथ देखें और उनका आदर करें। जी पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हुए, और मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से लोग इन सच्चाइयों को जान सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मेरी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि मैं परमेश्वर के कार्य को ऐसे ही वफादारी से, ईमानदारी से करता रहूँ। मेरे लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड।